हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिव्या अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही कॉमन त्वचा संक्रमण रिंगवर्म के बारे में बात करेंगे। रिंगवर्म यानी दांत के बारे में कि रिंगवर्म क्या होता है, रिंगवर्म होने के पीछे कॉजेस क्या क्या होते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं रिंगवर्म होने पर और कौन कौन सी बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है रिंगवर्म की। और अंत में हम बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ रिंगवर्म के बारे में कि ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिसे यूज़ करके आप रिंगवर्म से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो आप ये वीडियो पूरा देखना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे एक बेल आइकॉन का बटन है जिसे आप टैप कर दें ताकि आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अब हम बात करते हैं रिंगवर्म के बारे में। तो फ्रेंड्स, रिंगवर्म जिसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में टीनिया कहते हैं, ये एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन होता है। रिंगवर्म वर्म इसके नाम में है, बट ये किसी भी प्रकार के वर्म्स की वजह से या किसी भी प्रकार के कीड़े की वजह से नहीं होता है, ये एक फंगस की वजह से होता है। टीनिया नाम का एक फंगस होता है जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन होता है। दाद होने पर त्वचा का जो स्थान जहाँ पर दाद हुआ है वहाँ पर लाल रंग के गोलाकार धब्बे या चकत्ते पड़ जाते हैं, यानी एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, इंटेंस इचिंग होती है। शुरू शुरू में ये इचिंग एक ही जगह पर होगी, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे, पर धीरे धीरे ये फैलते जाती है, यानी एक जगह से धीरे धीरे फैलते हुए त्वचा के बहुत सारे जगहों पे ये हो जाती है। त्वचा के किसी भी जगह पे, स्किन के किसी भी जगह पे ये हो सकता है, जैसे आपके स्कैल्प पे हो सकता है, बार्बर एरिया में हो सकता है, थाइज एरिया में हो सकता है या पैरों में, कहीं भी ये हो सकता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैलता है, यानी संक्रामक बीमारी होती है। देन अब हम बात करते हैं इसके कॉज के बारे में। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये एक संक्रामक बीमारी है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलती है। अगर किसी व्यक्ति को रिंगवर्म है तो अगर उसके कांटेक्ट में कोई दूसरा व्यक्ति आता है, अगर वो उसको टच करता है या उसके साथ वो हैंडशेक करा या उससे वो मिलता है, उसके कांटेक्ट में आने से ही उसको भी ये संक्रमण होने के चांसेस रहते हैं। एनिमल से ये संक्रमण बहुत ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। जो एनिमल्स होते हैं, खासकर जो घर के पेट्स होते हैं, जैसे डॉग हो गया या कैट हो गया, इवन जो काऊ होते हैं घर पे, उन सबको ये संक्रमण होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो कई कई बार उनके कांटेक्ट में आने की वजह से भी ये संक्रमण होने के चांसेस होते हैं। जो संक्रामक व्यक्ति हैं उनकी जो यूज़ की हुई चीज़ें हैं, जैसे कंघी हो गया या तौलिया हो गया या कोई बेडशीट हो गई, यानी कोई भी इस्तेमाल की हुई चीज़ें हैं, उन चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से मिट्टी के कांटेक्ट में है, जैसे कोई किसान है, वो खाली पैर वो मिट्टी में चल रहा है, मिट्टी के कांटेक्ट में है, तो मिट्टी के थ्रू भी उसको पैरों में फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। अगर कोई लंबे समय से कोई पानी में वर्क कर रहा है या हाथ पैर उसका बहुत ही लंबे समय से गीला है तो भी उसको ये इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। जिसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होती है वो भी अगर किसी संक्रामक व्यक्ति के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो उनको बहुत जल्दी संक्रमण हो जाता है। देन अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, रिंगवर्म के जो सिम्टम्स होते हैं वो एकदम ज़्यादा क्लियर कट होते हैं। जैसे इसमें रेड कलर के पैची से धब्बे दिखाई देते हैं, पैची से इरप्शन होते हैं। इरप्शन का जो सरफेस रहेगा उसका बहुत ज़्यादा उसमें उभार रहेगा, बहुत ज़्यादा वो उभरा हुआ सा मोटा मोटा सा रहेगा। इसमें दाने रहते हैं इस इरप्शन में हल्के से, जिसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है। अगर नेल्स पे हो गया है ये फंगल इन्फेक्शन तो नेल्स जो होते हैं वो मोटे हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं और उस एरिया के जो नेल्स होते हैं वो टूटने लग जाते हैं। अगर स्कैल्प पे हो गया है तो स्कैल्प के उस एरिया के जो हेयर होते हैं वो फॉल होने लगते हैं, बाल इसके झड़ने लगते हैं। देन अब हम बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन की। तो फ्रेंड्स, रिंगवर्म की होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर आप होम्योपैथी यूज़ करते हैं रिंगवर्म के लिए तो आप 100% इससे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट पा सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन की। तो फर्स्ट होम्योपैथी मेडिसिन है सीपिया। सीपिया रिंगवर्म में बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट देती है, सबसे टॉप पे होती है सीपिया। अगर रिंगवर्म का कोई भी जो पेशेंट है उसके लिए डॉक्टर अगर कोई मेडिसिन सोचता है तो सबसे फर्स्ट में वो सीपिया मेडिसिन के बारे में ही सोचता है। सीपिया मेडिसिन में खास करके फोल्ड एरिया में, जो जैसे कोहनी हो गई या जो घुटने वाला एरिया हो गया, उस एरिया में रेड कलर के पैची इरप्शन हो जाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। तो सीपिया बहुत ही अच्छा उसमें रिजल्ट देती है। सीपिया 30 पोटेंसी में यूज़ करेंगे, दिन में 3 बार, मॉर्निंग में, आफ्टरनून और इवनिंग में 2 ड्रॉप डायरेक्टली टंग में। देन सेकेंड मेडिसिन है टेल्यूरियम। टेल्यूरियम भी रिंगवर्म की बहुत ही एक्सीलेंट रेमेडी होती है। टेल्यूरियम में
जो दाद होते हैं, जो छोटे छोटे जो इरप्शन होते हैं, वो सब आपस में जुड़ जाते हैं और एक छल्ले जैसी आकृति बना लेते हैं। तो टेल्यूरियम उसमें बहुत ही अच्छा वर्क करती है। जो टेल्यूरियम का पेशेंट होता है वो जैसे ही ठंडी हवा के कांटेक्ट में जाता है उसकी इचिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे पेशेंट में टेल्यूरियम बहुत ही अच्छा वर्क करेगी। टेल्यूरियम 30 पोटेंसी में यूज़ करना है, दिन में 3 बार, 2 ड्रॉप डायरेक्टली टंग में। देन थर्ड मेडिसिन आती है आपकी सल्फर। सल्फर के पेशेंट में जब इरप्शन होता है उसमें बहुत ज़्यादा उसको इचिंग होती है और बर्निंग होती है। वो जैसे वहाँ पे इचिंग करता है तो बर्निंग बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। रात के समय जब पेशेंट सोने जाता है तो उस टाइम उसको बहुत ज़्यादा इचिंग होगी इरप्शन में और बहुत ज़्यादा उसको बर्निंग होती है। अगर ऐसे सिम्टम्स पेशेंट में दिखाई दे रहे हैं तो सल्फर यूज़ करें, उसको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सल्फर 30 पोटेंसी में यूज़ करना है, बट सल्फर को हम दिन में एक ही बार यूज़ करेंगे, मॉर्निंग में खाली पेट में यूज़ करेंगे। देन फोर्थ मेडिसिन होती है एंटीम्टूड। अगर आपके नेल्स में हो गया है फंगल इन्फेक्शन, खासकर पैर के जो नेल्स हैं वहाँ पे हो गया है, अगर वहाँ के जो नेल्स हैं वो मोटे हो गए हैं, थिक हो गए हैं, येलोइश कलर के हो गए हैं और वो बीच बीच से टूट रहे हैं, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है, तो उस सिचुएशन में आपका एंटीम्टूड बहुत ही अच्छा वर्क करता है। एंटीम्टूड को आपको यूज़ करना है 30 पोटेंसी में, दिन में 3 बार, 2 ड्रॉप डायरेक्टली टंग में। देन उसके बाद मेडिसिन आती है मेजेरियम। अगर आपके स्कैल्प एरिया में ये इन्फेक्शन हो गया है, एक पैची सा इरप्शन हो गया है, मतलब गोलाई में इरप्शन हो गया है और उस एरिया के आपके हेयर फॉल हो गए हैं, तो मेजेरियम बहुत ही अच्छा वर्क करेगी। बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपको इचिंग हो रही है तो ऐसे पेशेंट में आप मेजेरियम 30 पोटेंसी में यूज़ करेंगे, 2 ड्रॉप, दिन में 3 बार डायरेक्टली टंग में। तो फ्रेंड्स, ये सारी होम्योपैथी मेडिसिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है आपको रिंगवर्म के केस में। बट जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो सिम्टम्स के बेस पे प्रिस्क्राइब की जाती है, तो पेशेंट को अपने सिम्टम्स से मैच करते हुए मेडिसिन लेना चाहिए। जिस भी मेडिसिन के साथ पेशेंट के सिम्टम्स मैच हो रहे हैं वो मेडिसिन वो पेशेंट लें तो उसको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब इसमें से आप जो भी एक मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं उसके साथ आप यूज़ करेंगे एक ड्रॉप R82 ड्रॉप, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। कॉमनली आप इसमें से कोई भी मेडिसिन यूज़ करें बट ये ड्रॉप आप उसके साथ जरूर यूज़ करेंगे। R82 ड्रॉप को दिन में 2 बार यूज़ करना है, 15-15 ड्रॉप आधे कप गुनगुने पानी में मिलाना है। उसके बाद उसको धीरे धीरे घुट घुट करके आपको पी लेना है। जो जो रिंगवर्म होते हैं या दाद होते हैं उसमें कोई भी ऑइंटमेंट या कोई भी लोकल एप्लीकेशन उतना यूज़फुल नहीं होता है, बट आप घर में जो सिंपल कोकोनट ऑयल है उसको आप इरप्शन में लगा सकते हैं, तो उससे आपको इचिंग में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। देन अब हम बात करते हैं इसकी प्रिवेंशन के बारे में कि ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिससे आप रिंगवर्म से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको अपना हाइजीन मेंटेन रखना है, यानी आपको स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना है। किसी भी व्यक्ति के यूज़ की हुई या इस्तेमाल की हुई चीज़ें आपको यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि उसको हो सकता है कि संक्रमण हो। तो आपको उसका कोई भी यूज़ किया हुआ चीज़, चाहे वो कंघी हो चाहे तौलिया हो, कोई भी चीज़ उसको यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपके घर में कोई पेट है, पेट एनिमल है, जैसे डॉग है या कैट है, तो जैसे ही आप उसको टच करते हैं उसके बाद आप ध्यान रखें कि आप हैंड को प्रॉपरली आप अच्छी तरीके से वॉश करें। जिस भी जगह पे आपने पेट को रखा हुआ है आप ध्यान दें कि उस जगह को आप एकदम स्वच्छ रखें, कीटाणु रहित रखें। जो घर का फ्लोर होता है वहाँ पे भी बहुत चांसेस होते हैं फंगस के होने के, तो आप वो फ्लोर पूरी तरीके से क्लीन रखें। ये सारी छोटी छोटी बातों का आप ध्यान दें तो आप फंगल इन्फेक्शन से या फिर रिंगवर्म से पूरी तरीके से आप बच सकते हैं। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।